स्टेज पर पहुंच जाता है। रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल वाला, रुमाल ले लो। आज सुबह से तो एक रुमाल भी नहीं बिका है। भूख भी लग रही है और जेब भी खाली है। रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। आंटी, आप रुमाल लेंगी? 10 के 2 हैं और क्वालिटी तो देखिए। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। रेट मैं ठीक लगा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, दिखा दो। बहुत महंगा बोल रहे हैं। नहीं चाहिए मेरे को। आंटी आंटी, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल वाला। अरे ये क्या है? पास जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। एक घर भी है। जाकर देखता हूँ, शायद कोई एक रुमाल ही खरीद ले। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन है? चलो एक बार देख ही लेते हैं। कौन? दीदी, आप ये रुमाल लेंगी? 10 के 2 हैं, क्वालिटी देखिए। नहीं भाई, मुझे रुमाल नहीं चाहिए। रेट मैं ठीक लगा दूंगा, आप ले तो लीजिए। नहीं भाई। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा भाई, यहाँ रुको, मैं भी लाती हूँ। छोटा लड़का भूखी नजरों से कमरे के चारों तरफ देखता है और मन ही मन में उस वाक्य को दोहराता है। ये है वो पेंटिंग, प्रभु यीशु मसीह की। रंग तो देखिए कितने अच्छे हैं, है ना? अरे घर पे तो कुछ भी बना नहीं है और बेचारे को भूख भी लगी है। चलो इस भाई को दूध पिला देती हूँ। ये लो भाई, दूध पी लो। नहीं बहन, मेरे को पानी चाहिए। नहीं भाई, इसे पी लो। नहीं नहीं, मेरे को पानी ही चाहिए। देखो भाई, अभी घर पे कुछ भी बना नहीं है और तुम्हें भूख भी लगी है। इसे पी लो, तुम्हारा पेट भरा रहेगा। धन्यवाद। भाई थोड़ी देर रुको, तो मैं खाना बना के लाऊं। नहीं नहीं बहन, ये काफी है। लड़का अपनी भूख को दबाते हुए चल पड़ता है। बहन शुक्रिया। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ रहे। लड़के का दिल उस लड़की के लिए धन्यवाद से भर जाता है और वो आगे बढ़ता है। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। हे बालक। कौन है? हे बालक, कौन है? तू क्यों घबराता है? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। दुखियों के दुख निवारण के लिए ही तो प्रभु ने मुझे धरती पर भेजा था। तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है। बस मुझ पर विश्वास रख, एक बड़ा और निरंतर विश्वास। जिसके सर पर तू है यीशु, वो दुख कैसे पाए? मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। रुमाल वाला, रुमाल ले लो, रुमाल वाला। सालों के बाद बड़ी हो जाती है और बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। अपने छोटे से शहर में लोकल अस्पताल में अपने को दिखाती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जिन 3 डॉक्टर को आपने दिखाया है, उसके रिपोर्ट चेक कर चुके हैं।
किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ समझ नहीं आया। सच तो यह है कि इन रिपोर्ट्स को देखकर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। इस छोटे शहर में आपका इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई तो हाल होगा। हाँ, हल है। आपको डॉक्टर हॉवर्ड कैली को दिखाना होगा। अच्छा बहुत नाम है उनका, अच्छा बहुत शिफा है उनके हाथों में। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा शहर, आपको बीमारी का अलमा मिल सकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह। वैसे मैंने आज तक कभी अपने किसी पेशेंट को ना नहीं कहा। बहुत हद तक बीमारी का हल होना पेशेंट के अपने हाथ में ही होता है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लग जाएंगे? कितने लग जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर हॉवर्ड मनी माइंडेड आदमी नहीं है। जी डॉक्टर साहब। गॉड फेयरिंग पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, डज नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ, ही लिव्स फॉर अदर्स। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी तो इतना गुणगान है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको उनका एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक आप है उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा ये लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। बड़ी मुश्किलों से वो बुढ़िया बड़े अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर हॉवर्ड बैठते थे, अपनी सारी रिपोर्टों को लेकर पहुंचती है और एक कमरे में झांक कर देखती है जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बैठी थी। डरते डरते बुढ़िया अपनी रिपोर्ट एक डॉक्टर की तरफ बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर संजय ने भेजा है। अच्छा। और डॉक्टर हॉवर्ड से मिलना था मुझे। अच्छा, बैठ जाइए प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब। आप कीजिए। कब से है आपको ये तकलीफ? डॉक्टर साहब, 2 साल हो गए हैं। और अभी तक आपको कोई ठीक नहीं कर पाया? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा तो वो हाल है, जो दवाई लेती जा रही हूँ मेरा मर्ज बढ़ते ही चला जा रहा है। रिपोर्ट का तो कोई सिर पैर ही नहीं। सीम्स टू बी अ रेयर डिजीज। हम कुछ कह नहीं सकते। क्या आप डॉक्टर हॉवर्ड से? नहीं, हम में से कोई भी नहीं। लेकिन मैं तो उन्हीं से इलाज करवाने आई थी। भूल जाओ, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैं इलाज कराऊंगी तो सिर्फ उन्हीं से। चीखो मत और चुपचाप हमें अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नो चांस, दिस टाइम इज मनी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर हैं या कसाई? मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और अगर हमसे इलाज नहीं हो पाया तो हम ज़रूर उनसे कंसल्ट कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इलाज कराऊंगी तो सिर्फ डॉक्टर हॉवर्ड से, नहीं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। सबने एक दिन मरना ही है। यू आर बीइंग वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर उस बुढ़िया की परेशानी को नहीं समझ रहे। उस बीमार बुढ़िया ने और उस बीमारी ने उस बुढ़िया को बुरी तरह से तोड़ दिया है। रोक तो ऐसे चला रही है जैसे यहाँ की कोई गवर्नर लगी हो। जैसे हम उसके खरीदे गुलाम हैं। ये कोई ढंग है? चलो डॉक्टर हॉवर्ड को ही दिखा लेते हैं। दूर से कॉरिडोर में डॉक्टर हॉवर्ड आते दिखाई देते हैं। डॉक्टर हॉवर्ड, हम आप ही के पास आ रहे थे। यस, बताइए। एक बुढ़िया इंसिस्ट कर रही है कि आप ही से इलाज करवाएगी। अच्छा, जैसे हम उसके खरीदे गुलाम हो, वो हम पर रौब जमा रही है। वो इंसिस्ट कर रही है जैसे यू आर द ओनली डॉक्टर फॉर हर। क्या आपने उसने रिपोर्ट चेक कर ली आपने उसकी? हाँ जी, हमने सारी रिपोर्ट चेक कर ली। कोई मरीज अपने अपने तकलीफ से इतना परेशान हो जाता है कि
उसको अपने बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो वी शुड बी पेशेंट एंड पोलाइट। हमने डरना नहीं है, हमने उनको कूल एंड कामली उनको हैंडल करना है। अभी वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहूँगा। लेकिन आपके पास तो और भी अपॉइंटमेंट्स है अभी। नो आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स आई विल चेक हर। दूर से ही बीमार बुढ़िया उन्हें दिखाई देती है क्योंकि वो बहुत कष्ट में थी। यही है वो जो आप पे चंपे चिल्ला रही थी। इनकी रिपोर्ट्स मुझे आप दे दीजिए। जैसे डॉक्टर हावर्ड अपने बचपन में लौट गए और चलचित्रों की तरह उनके सामने सब बातें दिखाई देने लगी। यस क्या आप डॉक्टर हावर्ड हैं? यस, आई एम डॉक्टर हावर्ड। डॉक्टर साहब, आपने मेरी रिपोर्ट पढ़ी, मैं अच्छी तो हो जाऊंगी? हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट चेक कर ली है और मुझे आपके परेशानी का हल मिल गया है। डोंट वरी, मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा आपको ठीक करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आपको अपने हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर रहा हूँ जी डॉक्टर साहब। और आपका इलाज मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। ठीक हाँ? है जी डॉक्टर साहब। आशीष, इस बहन को आप लेके जाइए और डॉक्टर आदोश को बोलना कि इनको आपने एडमिट करना है, ये मेरे केयर में रहेंगी। हाँ, इनका इलाज मैं खुद करूँगा। ठीक है, जाइए इनके साथ। डॉक्टर हावर्ड ने उस बुढ़िया का वीआईपी की तरह इलाज कराया और डॉक्टरों से भी कराया। कुछ समय के बाद वो अच्छे इलाज के कारण बुढ़िया जल्दी ठीक हो गई। आहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल जवां महसूस कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है। बुढ़िया खुशी के कारण अपने हाथ और मुंह, पैर, हाथों को बार बार छू छू कर देख रही थी। मैडम, ये रहा आपका बिल। क्या? आपका बिल। बिल? मेरा? अरे यार, कितना है? ज्यादा तो नहीं है? है तो थोड़ा ज़्यादा ही। बुढ़िया का खुशी वाला चेहरा दुख के कारण लटक जाता है और वो सोच में डूब जाती है। डॉक्टर ने मार्जिन में लिखा है, वो भी देख लेना। मार्जिन में? मार्जिन में क्या लिखा है? देखो, ये क्या लिखा है? एक दूध का गिलास और सारा बिल चुकता हो गया। ये कैसे हुआ? सारा बिल चुकता हो गया एक दूध के गिलास में? डॉक्टर साहब, ये बिल। हाँ, आपका बिल चुकता हो गया है, किसी ने आपका बिल चुका दिया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। हाँ, आपका पेमेंट सब हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हुआ? आपको याद होगा, कई साल पहले की बात है, आपके घर पे एक छोटा बच्चा आया था और आपने उसको अपने हाथों से एक दूध का गिलास दिया था। हाँ हाँ, मुझे आज भी याद है। वो बहुत शर्मा रहा था, रुमाल बेच रहा था और शायद उसे भूख भी लगी थी। मेरे घर में उस दिन कुछ तैयार नहीं था, तो मैंने उसे एक दूध का गिलास दिया था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। बहन, मैंने तो आपको पहचान लिया। क्या आपने मुझे पहचाना? आप तो। मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसने आपके हाथ से दूध का गिलास लिया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इतना बड़ा हो गया, डॉक्टर पहले हवस बन गया मेरा भाई। लेकिन मैं ये सब एहसान तेरा कैसे उतारूंगी मेरे भाई?
ऐसा किस बात का? अपने इस छोटे भाई को अपनी खिदमत करने का मौका दो। अभी तो मैंने मूल चुकाया है, कर्ज तो अभी बाकी है। तो आओ फिर हम दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। क्या कहें? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। देखा आपने, डॉक्टर हार्वर्ड ने तो एक गिलास दूध के बदले उस बहन का सारा बिल चुका दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपना लहू बहाकर पूरे संसार के लोगों के पापों का दाम चुका दिया ताकि हम सब बचाए जाएं। या मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुनाह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुनाह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान। दी गई नज़ात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। थैंक यू।